नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। स्वागत है आपका हमारी बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है आर्ट सिविलाइज। आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे राजस्थान के सियासी आकाश में एक नए सितारे के उदय की। सूर्य नगरी में सियासी विरासत की सबसे ऊंची चमक की और नई चमक की जिक्र उस बात का भी करेंगे जब जोधपुर की जनसभा में वैभव गहलोत की एक बात पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुस्कुरा दिए। गहलोत के अजमेर दौरे की भी बात करेंगे। वहीं अजमेर में गहलोत ने किस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया, यह भी आपको बताएंगे। और मुख्यमंत्री के निशाने पर आज कौन रहा, इसकी भी बात करेंगे। साथ ही गहलोत की प्रस्तावित चुनावी जनसभाओं की भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला। आर्ट सिविलाइंस की शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री के एक बड़े फैसले के साथ। नई वादकरण नीति का गहलोत कैबिनेट ने अनुमोदन किया है और विधि विभाग के प्रस्ताव का सर्कुलेशन से अनुमोदन यहां पर किया गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार यह संशोधन यहां पर किया गया है और न्यायालयों में लंबित प्रकरण कम हो, इसके लिए नीति यहां पर बनाई है। अपील और नो अपील का निर्णय जल्द हो, प्रकरणों का समयबद्ध रूप से भी निस्तारण हो, इसके लिए यह नीति बनी है। और आचार संहिता में ईसीआई की मंजूरी के बाद कैबिनेट आज्ञा जारी की गई है। मेरे सहयोगी ऋतुराज मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतुराज, जानना चाहेंगे कि ये जो नीति यहां पर बनी उसके बाद ये जो फैसला हुआ इसका क्या कुछ असर पड़ता हुआ नजर आने वाला है? देखिए, इसका असर न्यायिक कार्यों में और प्रशासनिक मशीनरी के जो अब तक के ढांचे में वो नजर आ सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है, उसके तहत यह नीति बनाई गई है। क्योंकि जो न्यायालयों में मामलों की स्थिति है, काफी लंबित मामले पड़े रहते हैं, सुध नहीं ली जाती और खास तौर पर सरकारी विभागों का रवैया इतना लचर रहता है कि अपील करनी है या नो अपील करनी है, इस मामले में फैसला करने में ही वर्षों लग जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी जो मामला होता है वो सरकार के पक्ष में न जाते हुए दूसरे पक्ष में चला जाता है, जिससे राजस्व की भी हानि होती है और जरूरी समय में जो जरूरी कार्रवाई की जानी होती है उससे जुड़ी वो कार्रवाई भी नहीं हो पाती, जिससे कि जो सरकारी संपत्ति में भी दुरुपयोग सामने आता है और सरकारी जो धनराशि है उसका भी दुरुपयोग सामने आता है। काफी मोटी फीस दी जाती है इसके लिए, जो वकील हैं, जो सरकारी वकील हैं उनको भी, लेकिन समय पर निस्तारण नहीं होता। इसके लिए अब जिम्मेदारी तय होगी कि अगर जवाबदेह माना कोई अधिकारी जवाबदेह होगा तो उसको दोषी भी माना जाएगा और फिर दंडित भी किया जाएगा। यह भी प्रावधान इस बताया जी बिल्कुल ऋतुराज, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए और बताने के लिए। जो कैबिनेट ने अनुमोदन किया और उसके बाद जो मंजूरी मिली उससे न्याय कार्यों में किस तरीके का फायदा परिवादियों को और बाकियों को होता हुआ नजर आया। वहीं कांग्रेस के जोधपुर प्रत्याशी वैभव गहलोत ने नामांकन किया। वैभव को पिता की मिली सीख से यहां पर पहुंचा है। पिता वैभव गहलोत, पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए वैभव गहलोत राजनीतिक जीवन में सबका सम्मान करने और सादगी में रहने की सीख भी यहां पर सीखते हुए नजर आए और आज इसका असर भी दिखाई दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार लो। आरंभ है प्रचंड। ये आरंभ है राजस्थान के सियासी आकाश में एक नए सितारे के उदय का। ये प्रारंभ है सूर्य नगरी में सियासी विरासत की सबसे नई चमक का। ये संकेत है वीरों की धरती पर एक नए योद्धा के आगमन का। जी हाँ, राजस्थान की जोधपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस मौके पर राजस्थान की सरकार और कांग्रेस का संगठन वैभव को अपना आशीर्वाद देने के लिए मौजूद था। लेकिन सबसे खास बात रही सियासी समर में उतरने से पहले बेटे वैभव गहलोत को पिता अशोक गहलोत की 3 सबसे बड़ी सियासी सीख। वो सीख जो वैभव गहलोत को उस रास्ते पर और आगे ले जाने वाली होंगी
जिस रास्ते का आधार पिता अशोक गहलोत ने प्रदेश और देश की सियासत में तैयार कर दिया है। युवाओं का प्यार, जनता का समर्थन, उसको देख के बहुत खुशी हो रही है और निश्चित तौर पे जीत मेरी है। बिल्कुल निरंतर जो उन्होंने विकास किया है उसको निरंतर आगे बढ़ाने की मेरी पूरी कोशिश होगी और पूरी आशा है कि मैं उसमें सफल हूँ। बेटे को पिता की पहली सीख, राजनीतिक जीवन में सबका सम्मान करें, सादगी न छोड़े। दुनिया जानती है कि अशोक गहलोत के सियासी विरोधी भी राजनीति में उनकी सादगी के कायल हैं। तमाम बड़े पदों पर पहुंचने के बावजूद अशोक गहलोत अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं और यही पहली सीख उन्होंने वैभव गहलोत को दी है कि वो अपने राजनीतिक जीवन में सबका सम्मान करें और किसी भी कीमत पर सादगी का साथ न छोड़े। सीएम चाहते हैं कि वैभव गहलोत भी उनके जैसे सादगी अपनाए और इसीलिए जोधपुर से टिकट फाइनल होने के बाद पहली बार वैभव गहलोत को उन्होंने ट्रेन से जोधपुर भेजा था। अपनी जोधपुर की ट्रेन यात्रा में वैभव गहलोत हर खासोआम से बेहद सादगी के साथ मिलते नजर आए थे। पिता के दिखाए रास्ते पर चलते वैभव, नामांकन में नजर आए सादगी से भरे वैभव। इतना ही नहीं, जोधपुर में नामांकन के दौरान भी वैभव गहलोत अपने पिता के दिखाए रास्ते पर चलते नजर आए। नामांकन के दौरान वैभव गहलोत जिला प्रशासन के दफ्तर में मौजूद कांस्टेबल से लेकर जिला प्रशासन के बाबू तक से हाथ मिलाते नजर आए। इस दौरान वैभव गहलोत ने सभी का अपने चेहरे पर हमेशा रहने वाली मीठी मुस्कान से स्वागत और सम्मान किया। बेटे को पिता की दूसरी सीख, कभी जनता को एहसास न होने दें आप सीएम के बेटे हैं। बेटे वैभव को पिता अशोक गहलोत का दूसरा बड़ा सबक है कि प्रदेश की जनता के बीच हमेशा सामान्य शख्स के तौर पर जाए। कभी इस बात का एहसास न होने दें कि वो एक मुख्यमंत्री के बेटे हैं। और पिछले कुछ दिनों से जोधपुर में वैभव के जनसंपर्क को देखते हुए इस बात को महसूस किया जा सकता है कि वैभव गहलोत ने अपने पिता के सीख की गांठ बांध ली है। बेटे को पिता की तीसरी सीख, अपनी जीत के लिए खुद को ही करना पड़ेगा संघर्ष। वैभव को उनके पिता अशोक गहलोत की ये तीसरी सीख सबसे महत्वपूर्ण है। सीएम अशोक गहलोत जानते हैं कि वो पूरे प्रदेश के नेता हैं और उन्हें हर सीट पर कांग्रेस की जीत के लिए मेहनत करनी होगी। लिहाजा उनकी तरफ से वैभव गहलोत के लिए संकेत साफ है कि जोधपुर विजय के लिए उनको खुद ही संघर्ष करना होगा। ये और बात है कि खुद अशोक गहलोत जोधपुर सीट से 5 बार सांसद रह चुके हैं, जो जोधपुर से उनके नजदीकी रिश्ते को बयां करते हैं। लेकिन उसे जोधपुर को अब अपना बनाने के लिए वैभव को खुद चुनावी रण में अपनी लड़ाई लड़नी होगी। अशोक गहलोत का सियासी सफर सिर्फ कांग्रेस नेताओं के लिए ही नहीं बल्कि दूसरे दलों के नेताओं के लिए भी सियासत में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देने वाला है। और शायद अब इसीलिए अशोक गहलोत राजनीति के पहले पायदान पर ही वैभव गहलोत को वैसे ही सादगी और संघर्ष के रास्ते पर चलते हुए देखना चाहते हैं। जोधपुर से राजीव, योगेश और अदिति के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। हम बात कर रहे थे जोधपुर में वैभव गहलोत की जनसभा की और उनके व्यक्तित्व की। वहीं वैभव गहलोत ने संबोधन के दौरान ऐसा कुछ कहा कि उसे सुनकर खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुस्कुरा दिए। दरअसल नामांकन सभा को संबोधित करते हुए वैभव ने कहा कि जनता के लिए केंद्र सरकार से लड़ने के लिए वो तैयार रहेंगे, साथ ही जरूरत पड़ी तो राज्य सरकार से भी लड़ाई लड़ेंगे। जरा सुनिए। पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके सुख में, आपके दुख में आपके साथ खड़ा रहूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आप लोगों का अगर आशीर्वाद रहा तो दिल्ली में आपकी आवाज बनूंगा और ना केवल दिल्ली में बल्कि राजस्थान की जो सरकार जयपुर में बैठती है वहां भी आपका वकील बनूंगा। तो राजस्थान की राजनीति के गढ़ कहे जाने वाले जोधपुर में आज उस वक्त एक नया अध्याय लिखा गया जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत ने जोधपुर सीट के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया। मारवाड़ी नहीं बल्कि राजस्थान में कई ऐसे नेता हैं जिनके बेटे ही नहीं पोते तक सांसद और मंत्री बन चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जोधपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। वैभव ने अपने नामांकन के 4 सेट पेश किए। पावटा से कार में सवार होकर वैभव चुनिंदा लोगों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल किया। वैभव गहलोत अपनी बेटी के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सईद अंसारी,
विधायक दिव्या मदेरणा, महेंद्र बिश्नोई और हीराराम मेघवाल प्रस्तावक बने। नामांकन दाखिल करने के बाद वैभव पावटा चौराहे पर चल रही रैली को संबोधित करने पहुंच गए। रैली को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी अविनाश पांडे और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया। सभी नेताओं ने राजस्थान में बने कांग्रेस के माहौल को देखते हुए ये विश्वास जताया कि इस चुनाव में एक ऐसा बदलाव होगा जिसका लाभ हर वर्ग को मिलेगा, क्योंकि 5 साल में मोदी सरकार ने जिस तरह झूठे आश्वासन दिए उससे बदलाव की लहर नजर आ रही है। आप लोग जोधपुर वासी अगर मुझे कामयाब नहीं करते, बार बार 5 बार एमपी बनाना बहुत बड़ी बात होती है, तो मुझे इतने जगह काम करने का अवसर नहीं मिलते। इसलिए जहाँ कहीं मैं बात करता हूँ, जयपुर में हो, दिल्ली में हो, तो मैं हमेशा याद करता हूँ जोधपुर वासियों को, जोधपुर के मतदाताओं को। और वही मेरी बहुत बड़ी ताकत है जो आपने मुझे दे रखी है। मैं विशेष अभिनंदन करना चाहूंगा भाई सचिन पायलट जी का और हमारे सभी युवा नेताओं का कि एक कोशिश के रूप में पूरे विश्वास के साथ माननीय कांग्रेस अध्यक्ष जी के सामने अशोक गहलोत जी के बारे में उन्हें ना ही उनके संगठनात्मक चातुर्य और संगठनात्मक उनका योगदान के बारे में, बल्कि जोधपुर की जनता की भावनाओं को सही मायने में पूरे सीईसी के सामने जाहिर रूप से पूरे आत्मविश्वास के सामने उनके नाम के साथ उनकी स्वीकृति हेतु रखा गया। आने वाले 5 साल में कौन सी सरकार आपकी सेवा करेगी, इसका निर्णय आप लोगों को करना है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में सत्ता में रहने के बाद कल जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें भी 2022 में ये करेंगे, 2023 में ये करेंगे, लेकिन पिछले 5 साल का लेखा जोखा मोदी साहब को, अमित शाह जी को देना चाहिए था। आप लोगों ने जो प्यार और आशीर्वाद हरदम माननीय गहलोत साहब पे, कांग्रेस पार्टी पे रखा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उसी कड़ी को मैं आगे जोड़ने आया हूं। जैसा आप लोग जानते हैं कि 3 महीने पहले आप सबके आशीर्वाद से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और जिस तुरंत गति से कांग्रेस की सरकार ने फैसले लेने चालू किए, चाहे वो निःशुल्क दवा योजना में दवाओं की बढ़ोतरी की गई हो, चाहे वो बेरोजगारी भत्ता बढ़ाया गया हो, चाहे ये घोषणा की गई किसानों के कर्ज माफी की। मुझे खुशी है कि 3 महीने पहले जब कांग्रेस की सरकार बनी राजस्थान में, जितने तुरंत गति से ये फैसले हुए हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग के आशीर्वाद और समर्थन से जो बाकी का समय है कांग्रेस सरकार का राजस्थान में, वो ऐसे जनहित के फैसले आगे भी निरंतर जारी हो रहेंगे। वैभव गहलोत के पिता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा अपना नामांकन इसी अंदाज में दाखिल करते रहे हैं। नामांकन के दौरान गहलोत भी कुछ एक लोगों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचते हैं। इसके बाद पावटा में कार्यकर्ताओं की सभा का आयोजन किया जाता रहा है। जनसभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विवेक बंसल, प्रदेश महासचिव पुखराज पराशर, जोधपुर कांग्रेस प्रभारी सत्येंद्र भारद्वाज, बाड़मेर जैसलमेर प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह, पाली प्रत्याशी बद्रीराम जाखड़, मंत्री रघु शर्मा, प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया, ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह और मंत्री सालेह मोहम्मद सहित राजस्थान के वरिष्ठ कांग्रेस जन मौजूद रहे। जोधपुर में वैभव गहलोत का मुख्य मुकाबला भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से होगा। शेखावत 6 अप्रैल को ही अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। अशोक गहलोत ने आज जोधपुर में अपने 40 सालों के जोधपुर के राजनीतिक सफर को सामने रखा है और अपने पुत्र वैभव गहलोत के लिए यहाँ की जनता से आशीर्वाद मांगा है। इन 40 सालों में जोधपुर की राजनीति बदली है और जोधपुर में हुए विकास के कामों की दिशा भी बदली है। लेकिन जोधपुर के चुनाव क्या कहेंगे, इस पर सबकी नज़रें टिकी है, क्योंकि यहाँ मुकाबला नए चेहरे और अनुभव के बीच है। लेकिन मार्गदर्शक के तौर पर नए चेहरे के साथ अशोक गहलोत खड़े हैं।
मेरे सहयोगी अदिति नागर, राजीव गौड़, भरत दीक्षित और कैमरा जर्नलिस्ट भवानी, नरेंद्र, गोविंद और सोहन मीणा के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जोधपुर। वहीं अजमेर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रिजू झुनझुनवाला ने नामांकन दाखिल कर दिया। पर्चा भरने के बाद झुनझुनवाला ने समर्थन में एक जनसभा भी की। जनसभा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे समेत कई दिग्गज नेताओं ने संबोधित किया। इस दौरान गहलोत ने रिजू झुनझुनवाला को जिताने की अपील की और मोदी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। ये रिपोर्ट देखिए। अजमेर से कांग्रेस उम्मीदवार रिजू झुनझुनवाला ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। पर्चा भरने के बाद रिजू के समर्थन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और मंत्री रघु शर्मा समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस दौरान गहलोत ने बीजेपी और मोदी सरकार पर कई प्रहार किए। गहलोत ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सिर्फ लटके झटके करते हैं, मोदी को तो बॉलीवुड में होना चाहिए था, देश का नाम रोशन करते। गहलोत ने कहा कि राजीव गांधी द्वारा लाई गई मोबाइल क्रांति से ही मोदी जी सेल्फी ले रहे हैं। मोदी को कांग्रेस ने ही सेल्फी लेना सिखाया है। तो जब सबकी सलाह से बना है, तो फिर आपका, हमका, सबका ये कर्तव्य है, हम कैसे उनको कामयाब करें, ये हमारा कर्तव्य बनता है। पूरी तरह कामयाबी आप सब बैठे हुए हो, उन पे निर्भर करेगी। आप यहाँ जाओगे संदेश लेके, गांव में फैलाओगे संदेश को, विश्वास दिलाओगे कि एक नौजवान आया है, उसको हमें परखना चाहिए। राहुल गांधी जी खुद नौजवान है, वो चाहते नौजवान आगे आए, उनको जिम्मेदारी मिले, देश की सेवा करे, देशवासियों की सेवा में समर्पित हो। मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने भाषण में इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक का जिक्र किया और कहा कि अजमेर नसीराबाद टॉक रेल से जुड़े, इसके लिए कोशिश करेंगे। हम सभी ने सहमति से रिजू झुनझुनवाला को उम्मीदवार बनाया है। इस वक्त देश के हालात गंभीर हैं। काला धन, महंगाई और जीएसटी पर मोदी जी कुछ नहीं बोलते। सोशल मीडिया के जरिए देश में भ्रम फैलाया जा रहा है। बीजेपी ने देश की आजादी में अंगुली तक नहीं कटाई और बातें राष्ट्रवाद की करते हैं। गहलोत ने कहा कि झुनझुनवाला का परिवार 3 पीढ़ी से प्रदेश की सेवा में लगा है। अजमेर के विकास के लिए नौजवान नेता की जरूरत है। गहलोत ने कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। इसलिए मैं आपको बारंबार कहना चाहूंगा, हालात बड़े गंभीर है, देश के भी, लोकतंत्र भी खतरे में है। कहा जो किया नहीं मोदी जी ने, जुमलेबाजी बहुत करी, अच्छे दिन आए नहीं, देश के अंदर काला धन आया नहीं, नौजवानों को नौकरी मिली नहीं, सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके चुनाव जीतना चाहते हैं। नौजवान पीढ़ी को मैं कहना चाहूँगा, मैं तो खुद NHA का आज डे है, दिवस है, NHA से मैंने शुरुआत करी, मैंने खुद ने NHA अध्यक्ष के रूप में शुरुआत करी। तो आप सोच सकते हो कि नौजवान लोग जो है आने वाले कल के भारत के निर्माता है। आज के दिन आपको संकल्प लेना है नौजवानों को भी कि मोदी जी के झांसे में नहीं आवे। जनसभा को डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी संबोधित किया। इस मौके पर पायलट ने कहा कि तेरा मेरा की राजनीति बीजेपी को आती है। उपचुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन हम जीते। मैंने भी अजमेर में बिना भेदभाव के विकास करवाया। ये चुनाव कोई एक नहीं, कांग्रेस परिवार चुनाव लड़ रहा है। भाजपा तोड़ने की राजनीति करती है। देश के सबसे गरीब के खाते में 72,000 रुपए कांग्रेस पहुंचाएगी। हम बीजेपी की तरह झूठ नहीं बोलते और झूठ बोलकर बीजेपी की तरह 15 लाख से ज्यादा रुपए बता देते। हरित और श्वेत क्रांति के बाद अब कांग्रेस रोजगार क्रांति लाएगी। आप सबके आशीर्वाद से पूरे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद हम लोगों ने प्रण लिया कि वसुंधरा जी के शासन में जो अपेक्षा हुई, जो विकास कार्य को धीमा कर दिया गया था, हम पुनः उसको आगे चालू करें। हमारी पार्टी ने लोकसभा चुनावों के लिए जो घोषणा पत्र जारी किया राहुल जी ने, उसमें वो सारी बातें लिखी हैं जो आज के नौजवान समाज के सभी लोगों को जरूरत है। हमने वादा किया है इस देश के सबसे गरीब 20% जो परिवार हैं, उन परिवार के खातों में प्रतिवर्ष
72,000 रुपया हमारी सरकार बनने के बाद देंगे। और ये 72,000 रुपया बहुत सोच समझ के इस रकम को हमने अपने मैनिफेस्टो में डाला है। मोदी साहब ने सरकार बनाने से पहले कहा था कि 15 लाख रुपए हर खाते में जमा करा देंगे। हम भी बोल सकते थे 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, लेकिन राहुल जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी झूठ बोलने वाली पार्टी नहीं है, जो संभव होगा हम वही करेंगे। और हमने प्रण लिया है कि 72,000 रुपए इस देश में जो सबसे गरीब लोग हैं 20%, उनके परिवारों को देंगे। वहीं प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और मंत्री रघु शर्मा ने भी सभी को संबोधित किया और रिजू झुनझुनवाला को जिताने की अपील की। अविनाश पांडे ने कहा कि अजमेर में विकास के काम आगे बढ़ेंगे, देश में बदलाव का माहौल है, आपका साथ राहुल जी को मजबूत करेगा। तो वहीं रघु शर्मा ने बीजेपी को कई मुद्दों पर घेरा। इस 29 तारीख और आज से ठीक 20 दिन बाद फिर आप एक बार अपना आशीर्वाद देकर माननीय राहुल गांधी जी के उम्मीदवार, माननीय सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी के उम्मीदवार और कांग्रेस के उम्मीदवार भाई रिजू झुनझुनवाला जी को भारी बहुमत से चुना कर दें, अपना आशीर्वाद दें, ताकि अजमेर में जो विकास की गंगा है, विकास की जो कार्य है माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में और सचिन पायलट जी के नेतृत्व में ये आगे बढ़े। लोकसभा में जाने के बाद मैंने कहा 163 करोड़ रुपए खर्च करके सचिन पायलट साहब ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने हमको जो हवाई अड्डा सौगात में दिया है, ताला नहीं लगा सकते, ताला खोलना पड़ेगा। और वो ताला खुला, अब हवाई सेवाएं वहां चालू है। चाहे रेल का मुद्दा हो, ये स्मार्ट सिटी का ढिंडोरा पीट रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस के लिए नामांकन रैली संजीवनी बूटी की तरह है। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखकर सभी कांग्रेसियों के चेहरे खिले नजर आए। अब बाजी कौन मारेगा, ये तो 23 मई को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपको दिखाते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोशल मीडिया पर किस तरीके से सक्रिय नजर आए, मसलन ट्विटर पर क्या कुछ ट्वीट किए हैं। सबसे पहले ट्विटर का रुख कर लेते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज क्या कुछ प्रतिक्रिया यहां पर जनता के लिए छोड़ते हुए नजर आए। देखिए जरा, 1 घंटे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ट्विटर वॉल से लिखा जाता है कि सेना का राजनीतिकरण प्रधानमंत्री कर रहे हैं ताकि चुनाव के अंदर उनको फायदा मिल सके। 303 लोगों ने इसको लाइक किया, 75 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको रीट्वीट किया और 26 लोगों ने इस पर कमेंट किया। इससे नीचे राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट से जो ट्वीट किया गया उसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी रीट्वीट किया है 3 घंटे पहले। इस पे लिखा है कि न्याय इज सच अ पावरफुल आइडिया, एब्सोल्युटली अमेजिंग रेजोनेंस इन द फील्ड, इवन प्राइम मिनिस्टर। पीएम को यहां पर प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि पास्ट मास्टर यहां पर कहा गया है। कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग अबाउट दिस। और इसको 11,000 लोगों ने लाइक किया है, 3,600 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको रीट्वीट किया है और 2,900 लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। वहीं राहुल गांधी ने 4 घंटे पहले दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ के अंदर जो नक्सली हमला हुआ उसको बेहद दुखद बताया और मृतकों की आत्मा की शांति और परिवार जन को शक्ति और हिम्मत देने की प्रार्थना यहां पर की गई है। इसको भी मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर वॉल पर लिया है। 11,000 लोगों ने इसको भी लाइक किया और 2,900 लोगों ने इसको रीट्वीट यहां पर किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी दंतेवाड़ा में जो हादसा हुआ है या कहें कि नक्सली हमला हुआ है उस पर संवेदनाएं व्यक्त की हैं और 810 लोगों ने इसको लाइक किया और 162 लोगों ने इसको रीट्वीट किया है। 41 लोग ऐसे जिन्होंने इस पर कमेंट किया। इससे नीचे आइए, 8 घंटे पहले जोधपुर के अंदर कांग्रेस कैंडिडेट वैभव गहलोत के पक्ष में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र हैं, वहां पर पहुंचे थे। जनसभा के दौरान के फोटो यहां पर रीट्वीट किए गए हैं और कुछ फोटो को ट्वीट भी यहां पर किया गया है। ये मंच की तस्वीरें हैं और 1100 लोगों ने इसको लाइक किया और 236 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको रीट्वीट यहां पर किया है। फेसबुक जरा देखते हैं, फेसबुक पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज किस तरीके की एक्टिविटीज करते हुए नजर आए। जब फेसबुक वॉल पर जाते हैं तो अजमेर में कांग्रेस प्रत्याशी रिजू झुनझुनवाला के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के दौरान के फोटो यहां पर पोस्ट किए जाते हैं और इस दौरान 143 लोग इनको शेयर करते हैं और 244 लोग इस पर कमेंट करते हैं। वहीं इससे नीचे आइए, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्री पूनम चंद विश्नोई के पुत्र श्री हीरालाल विश्नोई के निधन पर उनके निवास पहुंचकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी और शोकाकुल परिवार को ढांढस भी यहां पर बंधाया है। ये फोटो भी यहां पर पोस्ट किए गए हैं। तो ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की फेसबुक और ट्विटर वॉल, इस तरीके से वो यहां पर जनता के बीच
अलग अलग मुद्दों को लेकर जुड़ते हुए नजर आए। ये हमने आपको दिखाया और इस दौरान ये भी हमने आपको दिखाया कि कितने लोग उनसे लगातार जुड़ रहे हैं, उनकी पोस्ट को रीट्वीट कर रहे हैं या फिर शेयर कर रहे हैं और उनके साथ कमेंट के जरिए वार्तालाप भी करने की कोशिश कर रहे हैं। आरसीबी लाइन्स में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।